ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। 6/8/2026 की बाप दादा की साकार मुरली। मीठे बच्चे, अपने आप से वादा करो कि हमें बहुत बहुत मीठा बनना है। सबको सुख की, प्यार की दृष्टि से देखना है, किसी की नाम रूप में नहीं फंसना। प्रश्न है, योग की सिद्धि क्या है? पक्के योगी की निशानी सुनाओ। उत्तर, सब कर्मेंद्रियां बिल्कुल शांत शीतल हो जाए, यह है योग की सिद्धि। पक्के योगी बच्चे वह जिनकी कर्मेंद्रियां जरा भी चंचल न हो, रिंचक भी किसी देदारी में आंख न डूबे। मीठे बच्चे, अब तुम जवान नहीं, तुम्हारी वानप्रस्थ अवस्था है। गीत है, जाग सजनिया जाग। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। इसके अर्थ पर दिल में विचार सागर मंथन करना है और खुशी में आना है, क्योंकि यह है नई दुनिया के लिए नई बातें। यह नई बातें अभी सुननी है। बच्चे अब जानते हैं, नई दुनिया स्थापन करने वाला कोई मनुष्य नहीं हो सकता। तुम जब यह बातें सुनते हो तो समझते हो यह तो 5000 वर्ष की बात पहले वाली पुरानी बातें हैं, जो फिर नए सिरे सुनाई जाती हैं। तो पुरानी सो नई, नई सो पुरानी हो जाती है। अभी तुम जानते हो 5000 वर्ष पहले वाली ये बातें बाबा नई करके सुनाते हैं। बातें वही है, किसके लिए सुनाते हैं? नई दुनिया का वर्षा पाने। इसमें ज्ञान डांस करना होता है। भक्ति में भी बहुत डांस करते हैं, चारों तरफ फेरे लगाते डांस करते हैं। ज्ञान का डांस तो बिल्कुल सहज है, उसमें कर्मेंद्रियां बहुत चलती हैं, मेहनत करनी पड़ती है। या तो सिर्फ अंदर में ज्ञान डांस चलता है। सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, यह नॉलेज बुद्धि में है। इसमें कोई तकलीफ नहीं है। हाँ, याद में मेहनत लगती है। बच्चे कई फेल हो पड़ते हैं, कहाँ ना कहाँ गिर पड़ते हैं। सबसे मुख्य बात है नाम रूप में नहीं फंसना। स्त्री पुरुष काम बस नाम रूप में फंसते हैं ना। क्रोध नाम रूप में नहीं फंसाता है। पहले पहले यह जिसकी बड़ी संभाल करनी है, कोई के भी नाम रूप में नहीं फंसना है। अपने को आत्मा समझना है। हम आत्मा अशरीरी आई थी, अब अशरीरी होकर जाना है। इस शरीर का भान तोड़ना है। यह नाम रूप में फंसने की बहुत खराब बीमारी है। बाप सावधानी देते हैं बच्चों को। कोई इस बात को समझाते नहीं है। कहते हैं बाबा नायक ऐसे कहते कि नाम रूप में ना फंसो, परंतु यह गुप्त बीमारी है। इसलिए साजन सजनियों को अथवा अपने बच्चों को जगाते हैं, बच्चे जागो, अब फिर से कलयुग के बाद सतयुग आना है। बाप ज्योति जगाने आते हैं। मनुष्य मरते हैं तो उनकी ज्योति जगती है, फिर दीपक की संभाल करते हैं कि बुझ न जाए।
आत्मा को अंधियारा न हो। वास्तव में यह है सब भक्ति मार्ग की बातें। आत्मा तो सेकंड में चली जाती है। कई लोग ज्योति को भी भगवान मानते हैं। ब्रह्म को बड़ी ज्योति कहते हैं। ब्रह्म सामाजिक का मंदिर होता है जहाँ रात दिन ज्योति जगती है। कितना खर्चा होता है, फालतू घृत जाता है। यहाँ भी कुछ भी डालने का नहीं। यह घृत का काम करता है। याद रूपी घृत है जो मीठे मीठे बच्चे यह समझाते हैं। नई बात होने के कारण ही बाप कहते हैं, मैं आता हूँ स्वीट चिल्ड्रन के पास। भारत में ही आता हूँ। अपना जन्म देश सबको प्यारा लगता है ना। बाप को तो सब प्यारे लगते हैं। फिर भी मैं अपने भारत देश में ही आता हूँ। गीता में अगर कृष्ण का नाम नहीं होता तो सब मनुष्य मात्र शिव बाबा को मानते। शिव के मंदिर में कितने जाते हैं। बड़े से बड़ा मंदिर सोमनाथ का था। अभी तो कितने ढेर के ढेर मंदिर बने हैं। श्री कृष्ण को इतना सब मानते नहीं जितना बेहद के बाप को मानते हैं। तो इस समय तुमको इन जैसी प्यारी वस्तु और कोई है नहीं। इसमें साकार की महिमा कोई है नहीं। यह तो निराकार की महिमा है जो अभोक्ता है। जबकि बेहद का बाप स्वर्ग की रचयिता है तो उससे स्वर्ग का बरसा लेने का पुरुषार्थ करना चाहिए ना। आजकल करते करते काल खा जाएगा। समय बाकी थोड़ा है। बाप से वर्षा तो ले लो। जब प्रो लिखते हैं तो उस समय समझाना भी है। जबकि निश्चय करते हो वह बेहद का बाप है तो बाप से वर्षा लेने का पुरुषार्थ करो। नहीं तो बाहर जाने से झट भूल जाएंगे। बाप तो कल्याणकारी है ना। कहते हैं इस योग से ही तुम्हारे सब दुख 21 जन्म के लिए दूर होने हैं। बच्चियां घर में ही समझाती रहे कि अब सब दुख दूर करने वाले बेहद के बाप को याद करने से ही तमो प्रधान से सदो प्रधान बन जाएंगे। पवित्र तो जरूर रहना पड़े। मूल बात है पवित्रता की। जितना जितना याद में जास्ती रहेंगे तो कर्मेंद्रियां भी शांत हो जाएंगी। जब तक योग की सिद्धि पूरी नहीं होती तो कर्मेंद्रियां भी शांत नहीं होती। हर एक अपनी जांच करे। काम विकार मुझे कोई धोखा तो नहीं देता। कोई चंचलता नहीं होनी चाहिए। अगर मैं पक्का योगी हूँ तो यह जैसे ही वानप्रस्थ अवस्था है। बाप को ही याद करते रहना है। बाप सब बच्चों को समझाते हैं जब तुम अच्छी योगी बनेंगे, कहाँ भी आँख नहीं डूबेगी तो फिर तुम्हारी इंद्रियां शांत हो जाएंगी। मुख है यह सबको धोखा देती है। योग में अच्छी रीत अच्छी अवस्था जम जाएगी तो फिर महसूस होगा हम जैसे जवानी में ही वानप्रस्थ अवस्था में आ गए हैं। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है तो अपनी जांच करते रहो।
जितना याद में रहेंगे उतना कर्मेंद्रियां शांत हो जाएंगी और बहुत मीठा स्वभाव बन जाएगा। फील होगा, मैं पहले कितना कड़वा था, अब कितना मीठा बन गया हूँ। बाबा प्रेम का सागर है, ना तो बच्चों को भी बनाना है। तो बाबा कहते सबके साथ प्यार की दृष्टि रहे। अगर किसी को दुख देंगे तो दुखी होकर मरेंगे, इसलिए बहुत मीठा बनना है। बाबा कहते मैं रूप बसंत हूँ ना। बाबा से कितनी अमूल्य ज्ञान रतन मिलते हैं, जिससे तुम झोली भरते हो। वो लोग फिर शंकर के आगे जाकर कहते हैं भर दे झोली। उनको यह पता ही नहीं कि शंकर झोली भरने वाला नहीं है। अभी तुम समझते हो ज्ञान सागर बाबा हम बच्चों को ज्ञान के रत्नों से झोली भरते हैं। तुम भी रूप बसंत हो, हर एक की आत्मा रूप बसंत है। अपने को देखते रहो, हम कितना ज्ञान रतन धारण कर और ज्ञान डांस करते हैं अथवा रत्नों का दान करते हैं। सबसे अच्छा रतन है मन मना भाव। बाप को याद करने से बाप का वर्षा पाते हो। जैसे बाबा में ज्ञान भरा हुआ है, वैसे बाप बैठ बच्चों को आप समान बनाते हैं। गुरु लोग भी आप समान बनाते हैं। यह है बेहद का बाप, जिसका रूप बिंदी है। तुम्हारा भी रूप बिंदी है। तुमको आप समान ज्ञान का सागर बनते हैं। जितनी धारणा करेंगे कराएंगे, वह समझे हमारा ऊंच पद है। बहुतों का कल्याणकारी बनेंगे तो बहुत की आशीर्वाद मिलेगी। बाप भी रोज सर्विस करते हैं ना। यह गुलजार बच्ची है, कितनी मीठा समझाती है। सबको पसंद आता है, दिल होती है। ऐसे ब्राह्मणियां हमको मिले। अब एक ब्राह्मणी सब जगह तो नहीं जा सकती, फिर भी बाबा कहते जो समझते हैं मैं अच्छा समझाती हूँ तो उनको ऑलराउंडर सर्विस करनी चाहिए। आप ही शौक होना चाहिए मैं सेंटर पर जाकर चक्कर लगाऊं। जो समझते हैं मैं बहुतों का कल्याण कर सकती हूँ। मेरी अच्छी खुशबू निकलती है, तो शौक होना चाहिए 10-15 दिन जाकर सेंटर से चक्कर लगा आओ। एक को देखकर फिर और भी सीखेंगे। जो करेगा सो पाएगा। यह सर्विस बहुत कल्याणकारी है। तुम मनुष्यों को ज्ञान देते हो, यह बड़ा उत्तम से उत्तम काम है। धंधे वाला भी युक्ति से टाइम निकाल सर्विस पर जा सकते हैं। सर्विस सेबुल को तो बाप प्यार से प्यार भी करेंगे, परवरिश भी करेंगे। जिनको सर्विस का शौक होगा वह सर्विस बगैर रह नहीं सकते। बाप मदद भी करते हैं ना। बच्चों को बहुत रहमदिल बनना है। विचारों की बहुत दुखी जीवन है। तुम ये दान देते हो, जिसको अविनाशी ज्ञान रतन का दान करना। इन जैसा सर्वोत्तम ज्ञान दान कोई है नहीं। बहुत रहमदिल बनना है।
ब्राह्मणी कमजोर होने के कारण सर्विस ढीली हो पड़ती है, इसलिए अच्छी टीचर की मंगनी करते हैं। जब भी विचार आए तो चले जाना चाहिए। बाबा, कौन सा सेंटर ठंडा है, हम जाकर चक्कर लगा आए। प्रदर्शनी के चित्र भी चित्रों पर जास्ती अच्छी भी समझेंगे। ख्याल चलना चाहिए हम सर्विस कैसे बढ़ाएं। बाप भी सबका जीवन हीरे जैसा बनाते हैं। तुम बच्चों को भी सर्विस करनी है। वंदे मातरम गाया जाता है, परंतु अर्थ नहीं समझते हैं। पतित मनुष्यों की अथवा पृथ्वी आदि की कभी वंदना नहीं की जाती। यह तो 5 तत्व हैं, उनकी क्या वंदना करें। 5 तत्वों से बना हुआ शरीर, तो शरीर की पूजा करनी हो गई। बुद्ध की पूजा, शिव बाबा को तो शरीर ही नहीं, उनकी पूजा है सबसे उत्तम, बाकी है मध्यम। आजकल तो मनुष्यों को भी पूजते रहते हैं। वह है पतित। महान आत्माएं तो देवताएं होते हैं। सन्यासी से वह जास्ती पवित्र है। अभी तुम बच्चे जानते हो हम देवता बन रहे हैं। बाप हमको यह अविनाशी ज्ञान रतन दान करना सिखलाते हैं। इन जैसा ऊंच दान और कोई होता नहीं है। एक बाप को ही याद करना है। शिव और लक्ष्मी नारायण के चित्र तो हैं। हर एक अपने घर में लगा दे तो याद रहेगा। शिव बाबा हमको या लक्ष्मी नारायण बनाते हैं। इस समय तुम बन रही हो। स्वर्ग का रचयिता है ही शिव बाबा। सतयुग में तो नहीं बरसा देंगे। इस अंतिम जन्म में शिव बाबा कहते हैं, मुझे याद करो तो तुम यह बनेंगे और सब बातें छोड़ बस सर्विस और सर्विस। बाप को याद करते हो या भी बड़ी सर्विस करते हो, तत्व भी सब पावन बन जाते हैं। योग की महिमा बहुत भरी है। दुनिया में योग आश्रम तो बहुत है, परंतु वह सब है जिस्मानी। हठ योग तुम्हारा है राज योग, जिससे तुम्हारा बेड़ा पार हो जाता। उन अनेक प्रकार के हठ योग आदि से सीढ़ी उतरते आए हो। मूल बात है याद की। देखना है हमारा मन कहाँ विकारों की तरफ तो नहीं जाता। विकारों को ही पतित कहा जाता है, अर्थात कौड़ी मिसल। विकार में गिरने से अपना ही नुकसान कर देंगे। जो करेगा सो पाएगा। बाप देखे व न देखे, अपने को चेक करना है। हम बाप की सर्विस करते हैं, हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। अगर है तो निकाल देना चाहिए। अपने में अवगुणों को निकालने के लिए बाप बहुत समझाते रहते हैं। निर्गुण का भी अर्थ कोई नहीं समझते। निर्गुण बालक की मंडली क्या कर सकेगी, जिसमें कोई गुण नहीं। बगैर अर्थ जो आया सो कह देते। अनेक मत है ना, तुमको एक मत मिली है, जिससे तुमको तो अतः खुशी होनी चाहिए। बाप सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो और कमल फूल समान बनो।
मनसा वाचा कर्मणा पवित्र बनो। तो तुम बच्चे जानते हो, हम ब्राह्मण श्रीमत पर अपने ही तन मन धन से अपनी और सारे विश्व की सेवा कर रहे हैं। बाप आएंगे तो भारत में ना, तुम पांडव भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा कर रहे हो। तुम अपना काम करते हो, आखिर विजय तो पांडव की ही होनी है, इसमें लड़ाई की बात नहीं। तुम हो डबल नॉन वारियर्स, ना विकारों में जाते हो, ना गोली चलाते हो। वायोलेंस से कोई भी विश्व की बादशाही या नहीं सकते। बाबा ने समझाया, वह दोनों क्रिश्चियन लोग अगर आपस में मिल जाएं तो विश्व पर राज कर सकते हैं, परंतु ड्रामा में ऐसा है नहीं। क्रिश्चियन ने भी कृष्णपुरी को हक किया। असुर तो भारत श्री कृष्ण की ही पूरी था ना। लड़कर बादशाही ली, बहुत धन ले गए, अब फिर धन वापिस होता जाता है और फिर तुम विश्व के मालिक बन जाते हो। बाबा कितनी युक्तियां बताते हैं। उन्होंने ही तुम्हारा राज छीना, फिर आपस में लड़ते और विश्व के मालिक तुम बन जाते हो। कितनी बड़ी बादशाही है। मेहनत सिर्फ इसमें है। याद करते रहो और अपना बरसा लो, इसमें तंग नहीं होना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों के प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, दूसरी सब बातों को छोड़ ज्ञान दान करना है। रूप बसंत बनना है। अपने अवगुणों को निकालने का पुरुषार्थ करना है, दूसरों को नहीं देखना है। दूसरी पॉइंट, अपना स्वभाव बहुत मीठा बनाना है। सबके प्रति प्यार की दृष्टि रखनी है, किसी को भी दुख नहीं देना। कर्मेंद्रीय जीत बनना है। वरदान है, संपूर्ण समर्पण की विधि द्वारा सर्वगुण संपन्न बनने के पुरुषार्थ में सदा विजयी भव। संपूर्ण समर्पण उसे कहा जाता है जिसके संकल्प में भी बॉडी कॉन्शियस न हो। अपने देह का भान भी अर्पण कर देना, मैं फलानी हूँ, यह संकल्प भी अर्पण कर संपूर्ण समर्पण होने वाले सर्वगुण संपन्न बनते हैं। उनमें कोई भी गुण की कमी नहीं रहती। जो सर्व संपन्न समर्पण कर सर्वगुण संपन्न व संपूर्ण बनने का लक्ष्य रखते हैं, तो ऐसे पुरुषार्थियों को बाप दादा सदा विजयी भव का वरदान देते हैं। स्लोगन है, मन को बस में करने वाला ही मन मना भाव रह सकता है। ये अव्यक्त इशारे अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ पवित्र बनो। पवित्रता और अपवित्रता का कारण है स्मृति।
जब स्मृति रहती है कि याद देवी है, तो स्मृति दृष्टि और वृत्ति को पवित्र बनाती है। और जब स्मृति है कि या फीमेल है, या तो स्मृति वृत्ति और दृष्टि को अपवित्रता की तरफ खींचती है। वहाँ रूप को देखें और वहाँ रूहानियत को देखें। ओम शांति।